सभी को हरिओम। 2-3 सत्रों से अपना दिनचर्या का सत्र चल रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि अब तक दिनचर्या में हमने क्या-क्या पढ़ा है या क्या-क्या सीखा है। सर्वप्रथम प्रातः उठना, कर दर्शन, उषःपान, शौच क्रिया, मंजन, मुख प्रक्षालन, गंडूश, अंजन, नस्य, कर्णपूरण, अभ्यंग, व्यायाम, क्षौरकर्म, उद्वर्तन, स्नान, अंग पोंछना, अनुलेपन, वस्त्र परिधान, केश प्रसाधन, अग्निहोत्र, धूपन, पूजा पाठ, भोजन या अल्पाहार। उसके बाद हमने आरंभ किया था पाद और शिरस्त्राण धारण करना। सर खुला रखकर घर के बाहर कभी ना निकलना चाहिए। हमेशा सर ढककर ही बाहर जाना चाहिए। जितना अधिक संभव हो उतना प्लास्टिक या रबड़ के जूते ना पहने। कैनवास या चमड़े के जूतों का ही उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उसके पश्चात डामर या सीमेंट के रास्ते पर नंगे पैर नहीं चलना है, खासकर धूप हो तो बिल्कुल भी नहीं। यह जो भी थे क्रियाएँ सारे घर के अंदर के लिए थे। अभी हम घर के बाहर निकलने वाले हैं। तो घर के बाहर निकलने के लिए क्या प्रयोजन होता है? तो अपने शास्त्रों में कहा है कि अपने चतुर्विध जो पुरुषार्थ हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारा आयुष्य होता है। जीवन जो होता है वो चतुर्विध पुरुषार्थ को पूरा करने के लिए। तो इसमें कौन से पुरुषार्थ होते हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम जो रात को नींद लेते हैं, वह मोक्ष का स्वरूप माना जाता है। तो उर्वरित जो 3 पुरुषार्थ बचते हैं, धर्म, अर्थ और काम, तो ये 3 पुरुषार्थ के लिए ही हमें बहिर्गमन करना चाहिए। यह पुरुषार्थ सिद्धि के लिए ही बाहर जाना है। अगर हम 24 घंटे का पूरा दिन अगर देखते हैं, तो 4 पुरुषार्थ को एक समान भाग करते हैं, तो हर पुरुषार्थ के लिए 6 घंटे मिलते हैं। तो जब सत्वयुग था या द्वापर था, त्रेता था, उस समय पर ये चारों पुरुषार्थ के लिए 6-6 घंटे पर्याप्त होते थे। परंतु अगर हम थोड़ा-सा विस्तृत देखें तो अर्थ यानी अर्थार्जन करने के लिए जो काम करना पड़ता है, वो उसे हम अर्थ कहेंगे। धर्म अर्थात निस्वार्थ सेवा का काम, वह हम धर्म के लिए लेंगे। और काम का अर्थ ये व्यक्तिगत जीवन के जो कार्य होते हैं, वह पूरा करने के लिए। ये 3 जो पुरुषार्थ हैं, यह पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए घर के बाहर निकलना होता है। कलयुग में तो ये संभव नहीं होता है कि 6 घंटे काम करके घर चला सके। इसलिए ये काम का समय 6 के बदले 8 घंटे कर दिया। और उसके बाद पहले जैसा मनुष्य सत्वगुणी नहीं रहा, इसलिए 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए अभी के समय में सारे व्यक्ति जो हैं वो राजस या तामसिक प्रवृत्ति के होने के कारण नींद भी 8 घंटे की ज़रूरी होती है। तो 8 घंटे तो काम के लिए गए, यानी जो हम अर्थार्जन करते हैं उसके लिए गए हैं, 8 घंटे नींद के लिए गए, तो 16 घंटे तो चले गए। और 6 घंटे व्यक्तिगत निजी कार्य के लिए, तो 16 और 6 22 घंटे चले गए। उर्वरित केवल 2 घंटे बचते हैं जो धर्म के लिए है। धर्म अर्थात सेवा कार्य, निस्वार्थ सेवा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो ऐसा भी हमारे दिनचर्या में समय होना चाहिए कि जिससे हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन वह कार्य हमें करना चाहिए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ समय हमें देना है। वो अगर आप कलयुग में देखते हैं तो केवल 2 घंटे बचते हैं। यहाँ काम के लिए यानी व्यक्तिगत कार्य के लिए 6 घंटे, अर्थात इसे सेक्स वाला काम नहीं, तो लौकिक व्यवहार के जो काम होते हैं, जैसे किसी के विवाह समारोह में जाना, किसी के मृत्यु के समय जाना या प्रार्थना सभा में जाना या बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाने जाना है। ये जो अपने पारिवारिक जो काम होते हैं, व्यावहारिक काम होते हैं, वो हम यहाँ पर काम के अर्थ में लेते हैं। घर घर के बाहर जाते हैं तो इन 3 पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए ही जाना होता है। उसके लिए ही समय का उपयोग करना होता है, व्यर्थ की बातों के लिए नहीं करना है। क्रिकेट की मैच है और वहाँ हमने 6 घंटे, 8 घंटे बिताए हैं, तो वो तीनों पुरुषार्थ में से एक भी पुरुषार्थ इसमें सिद्ध नहीं होता है। ये रोग से बचने के लिए आयुर्वेद में कहा है कि दशविध पापों से बचना है। एक जो श्लोक है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, अर्थात पूर्व जन्म में हमने जो भी पाप किए हैं, वह इस जन्म में हमें रोग के स्वरूप में आते हैं। आने वाली व्याधि की चिकित्सा तो कर लेंगे, परंतु नए कर्म के बीज ना डालें। उसका जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो अवश्य मिलने ही वाला है। इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि पाप कर्म से बचना है। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, रोगी होते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई भी कार्य किया नहीं है जिसकी वजह से मुझे कैंसर हो, ना ही मैंने कभी सिगरेट पिया है, ना शराब पी है, ना कोई
नॉनवेज खाया है, कुछ नहीं, फिर भी कैंसर कहाँ से आया, हृदय विकार कहाँ से आया, ब्लड प्रेशर कहाँ से आ गया। मैं तो शक्कर कभी खाता भी नहीं था इतना अधिक मात्रा में, लेकिन फिर भी मुझे डायबिटीज हो गया, ये कैसे संभव हो गया। तो ये पूर्व जन्म के पाप जो है वो रोग बनकर आते हैं। रोग मुक्ति के लिए तीन तरह से चिकित्सा आयुर्वेद में होती है। सर्वप्रथम होता है कि अकरणीय क्रिया बंद करना, अर्थात जिस कारण से रोग हुआ है उन कारणों को दूर करना। जैसे बाहर का या बासी भोजन खाने से पेट में दर्द होता है, या रात को देरी से भोजन करने से भी अपचन होता है जिससे गैस अधिक बनती है। ये जो कारण है, यह अकरणीय क्रिया बंद करना, ये सर्वप्रथम पायदान कहा जाता है रोग से मुक्ति के लिए। दूसरा कहा है कि करणीय कार्य करना, अर्थात जिस कारण से हम स्वस्थ रह सकते हैं वह सारे कार्य करना। उदाहरण के लिए देखें तो भोजन बाहर का नहीं खाना है तो क्या खाना है, तो घर का ही भोजन खाना है। अगर घर में माता है तो माता के हाथ का ही भोजन करना है। अपने शास्त्रों में एक कहानी आती है ये कि अपने जितने भी ऋषि हैं उसमें से सबसे क्रोधी किसको कहा जाता है, तो दुर्वासा ऋषि को कहा जाता है। तो दुर्वासा ऋषि सबसे क्रोधी है, तो उन्होंने एक बार सोचा कि मेरे ऊपर जो ये क्रोधी का थप्पा है वो निकालना है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने नारद मुनि जी से पूछा कि ये कैसे संभव होगा कि लोग मुझे क्रोधी कहते हैं, तो इससे मुझे बाहर निकलना है, ये थप्पा मुझे नहीं चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि आपसे बड़े कोई व्यक्ति है, वह अगर क्रोध करते हैं तो लोग उन्हें क्रोधी कहेंगे, आपको फिर कोई क्रोधी नहीं कहेगा। तो उस समय दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि अभी बड़ा व्यक्ति कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे भगवान को क्रोध आ जाएगा, तो सारी विश्व जो है वो कृष्ण भगवान को क्रोधी मानेंगे और मेरे पर जो क्रोधी का थप्पा लगा है वो निकल जाएगा। यह सोचकर दुर्वासा मुनि कृष्ण भगवान के पास आते हैं। द्वारपाल आकर कृष्ण भगवान को कहता है कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। कृष्ण भगवान को तो पहले ही से पता चल गया कि ये दुर्वासा ऋषि क्यों आए हैं, उनका मनीषा क्या है। तो उन्होंने द्वारपाल को कहा कि उनको आदर के साथ लेकर आइए। दुर्वासा मुनि जैसे ही अंदर आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा किमर्थ आगमन, क्या प्रयोजन है। तो कहा कि मुझे भोजन करना है। आप भोजन कराएंगे, तो बोले हाँ भोजन कराएंगे। क्या खाना पसंद करेंगे, तो कहा कि मुझे खीर खानी है। अब ये दुर्वासा ऋषि एक एक कंडीशन ऐसी रखते जाते हैं कि जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ये जो कंडीशन रखूंगा जिससे कृष्ण भगवान को क्रोध आएगा, और एक बार उनको क्रोध आ गया तो मेरे पर जो क्रोधी का थप्पा है वो निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे खीर खानी है, तो भगवान ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं खीर बनवाते हैं। तो कहा कि केवल आपके घर में दूध है उतना नहीं, तो पूरे गाँव के जितने भी ग दूध है वो सब मँगाइए और उसकी खीर बनानी है। तो कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण को पता था कि दुर्वासा ऋषि किस कारण से आए हैं, तो उन्होंने भी पूरी नम्रता से कहा कि पूरे गाँव का दूध एकत्र करेंगे और आपको उसकी खीर बनाएँगे। तो भोजन कौन बनाएगा? तो नौकर है वो बनाएँगे। तो दुर्वासा ऋषि ने कंडीशन रखना आरंभ किया कि नहीं, नहीं, रुक्मिणी जो है आपकी पटरानी वह भोजन बनाएगी। तो रुक्मिणी जी को बुलाया गया, तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं तो पटरानी हूँ, मैंने कभी रसोई में गई नहीं हूँ और ये चूल्हे पर खीर पकाना ये मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप चिंता मत करिए, दुर्वासा ऋषि हमारे अतिथि हैं तो उनके लिए बनाना चाहिए। तो रुक्मिणी जी ने हामी भर दी और वो चूल्हे पर पूरी खीर पकाई, भोजन का थाल परोसा गया और थाल के साथ बड़े कटोरे में खीर लेकर आए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि नहीं, ये इतना कटोरा नहीं, पूरा का पूरा भगोना जो है वो पूरा टोप सामने लाइए। और वो पूरा टोप सामने लाया गया और एक-एक बात दुर्वासा मुनि उसमें जोड़ते गए जिससे क्रोध आ जाए। दुर्वासा मुनि ने वो पूरा पतीला उठाया और अपने स्वयं पर सर पर वो पूरा उड़ेल दिया और कहा कि अब मुझे साफ करो। तो तुरंत नौकरों को बुलाया कि नहीं, नौकर नहीं, कृष्ण और रुक्मिणी दोनों मिलके मुझे साफ करेंगे। एक-एक कंडीशन ऐसी बढ़ाते गए कि क्रोध आना संभव था, लेकिन परंतु कृष्ण भगवान को पता था इसलिए वो शांत थे और उन्होंने रुक्मिणी जी को कहा कि चलो हम इनको साफ करते हैं। तो कपड़ा पानी लेकर साफ करना आरंभ किया, तो फिर से दुर्वासा मुनि बोले कि ऐसे नहीं, कपड़े से नहीं, मुझे चाट के साफ करिए। तो रुक्मिणी जी को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको शांत किया और उसके पश्चात दुर्वासा जी ने कहा कि अब मुझे समुद्र स्नान करना है। तो द्वारका नगरी में वो समुद्र किनारे उनको लेके जाना था, तो रथ मंगाया। रथ में दुर्वासा मुनि बैठे और बैठकर जो घोड़े थे और सारथी था, तो उसे कहा कि ये घोड़ों को छोड़ दो इसमें से। तो घोड़े छोड़ दिए, तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा? तो दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण और रुक्मिणी मेरा रथ खींचेंगे। रुक्मिणी जी को तो बहुत ही अधिक मात्रा में क्रोध आ गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि नहीं, अतिथि हैं, उनके लिए हमें उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। अतिथि देवो भव हमारे लिए भगवान के समान हैं। और फिर रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण ने वो रथ खींचकर पूरे द्वारका नगरी से घुमाते हुए वो समुद्र तट पर लेके आए।
और दुर्वासा मुनि समुद्र में स्नान करने गए। समुद्र स्नान होने के बाद जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको क्रोध दिलाने के लिए आया था, परंतु आप क्रोधित नहीं हुए। लेकिन रुक्मिणी जी तो वो रथ खींचकर पसीने से और कहीं-कहीं खरोंच से रक्त हुआ था और मन से तो बहुत ही क्रोधित थी। तो उन्होंने तुरंत रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया दुर्वासा मुनि ने, जिससे रुक्मिणी जी तो शांत हो गई। और कृष्ण भगवान को कहा कि मैं आपकी आपसे प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर माँगिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको क्रोध नहीं आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन दुर्वासा मुनि का आग्रह था कि नहीं भगवान श्री कृष्ण, आपको कुछ न कुछ तो माँगना ही पड़ेगा। बहुत आग्रह करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक वरदान माँगा, मातृ हस्तेन भोजनम। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मुझे मेरे माता के हाथ का भोजन करने मिले। यानी प्रत्यक्ष भगवान को भी अपने माँ के हाथ का भोजन चाहिए। तो अपने बच्चों ने क्या पाप किए हैं कि जिनको हम बाहर का खाना खिलाते हैं, बाहर का भोजन कराते हैं या नौकर के हाथ से भोजन कराते हैं। माँ का हाथ का भोजन जो होता है, वह अमृत के समान होता है। उसके जैसा और कोई भोजन हो ही नहीं सकता है। इसलिए माँ के हाथ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और शरीर को पोषण देने वाला होता है। एक कल्पना करिए ऐसी कि मान लो आपके घर में भोजन बनाने के लिए कोई महाराज या कोई महिला है और आप स्वयं काम के लिए कहीं बाहर जाना आपको होता है और रात को आने के लिए आपको देरी हो जाती है। ऐसे में बाकी सभी घर के लोग भोजन कर लेते हैं और आप 4 रोटी खाते हैं, इसलिए आपके लिए 4 रोटी का आटा गूँथा हुआ रख दिया जाता है और आप जैसे ही रात को साढ़े 9-10 बजे आते हैं, तो घर में जो भोजन बनाने वाले महाराज हैं, वो 4 रोटी का आटा जो गूँथा हुआ है, उससे आपको रोटी बनाकर देते हैं। किसी दिन ऐसी कल्पना करो कि आपको 5वीं रोटी खाने की इच्छा हो गई। उस समय पर अगर आप कहते हैं महाराज को कि मुझे और 1 रोटी खानी है, तो उस समय पर महाराज कुछ कहेंगे नहीं। परंतु उनकी मानसिकता ऐसी होगी कि अभी 4 रोटी खाकर सो जाते, रात को 10 बज गए हैं, सुबह नाश्ता कर लेते पेट भर के, अभी क्यों तकलीफ दे रहे हैं? ऐसा सोचकर वो 1 रोटी के लिए आटा गूँथना आरंभ करेंगे। तो उनके मन की जो भी भावनाएँ हैं, वो सारी भावनाएँ उस अन्न में आ जाती हैं। तो वो जो रोटी है, वो क्या हज़म होगी ठीक से? बिल्कुल ठीक से हज़म नहीं होगी। लेकिन उसकी जगह पर वो महाराज की जगह पर मान लो आपकी स्वयं की माताजी हैं और आप चौथी रोटी खाने के बाद कहते हैं कि मुझे और 1 रोटी खानी है, तो उस समय पे माताजी इतनी प्रसन्न होंगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी और भोजन माँग रही है, कितना अच्छा है, उसके शरीर को पोषण मिलेगा। ऐसा सोचकर वो कहती है कि एक बार नहीं और 5 बार आटा गूँथना पड़े तो भी मैं करूँगी क्योंकि मेरा पुत्र भोजन कर रहा है। यह जो भावना है ना, यह भावना हमारे अन्न को अमृत बनाती है। एक घर का छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि मान लो कभी नाश्ते के लिए हमने शीरा बनाया घर में। उसका उस शीरे का स्वाद और जब उस घर में सत्यनारायण की पूजा होती है और उस पूजा के लिए जो प्रसाद के रूप में शीरा बनाया जाता है, उसके स्वाद में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। बनाने वाली व्यक्ति तो वही होती है, सामग्री भी वही होती है, लेकिन फिर भी उसके स्वाद में बहुत अंतर होता है। क्योंकि वह बनाते समय की जो भावना होती है कि मेरे भगवान इसका ग्रहण करने वाले हैं, ये भगवान का प्रसाद है, उसका स्वाद जो होता है वो उस अन्न को अमृत बना देता है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं कि ये पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण बाधते। तो आयुर्वेद और भारतीय दर्शन के अनुसार शरीर, मन और वाणी से किए जाने वाले 10 प्रकार के जो पाप कर्म हैं, उससे बचने के लिए कहा है, जिससे भविष्य में आपको कोई रोग ना आए। इसे दशविध पाप भी कहा जाता है। इन 10 पापों में 3 कायिक अर्थात शरीर से होने वाले पाप हैं, 4 जो है वो वाचिक यानी वाणी से होने वाले पाप हैं और 3 जो है वो मानसिक पाप हैं। इतना त्याग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी ये 10 पापों से अगर हम बचते हैं, तो भविष्य में बीमारी या रोग आने की संभावना नहीं रहती। हम ये थोड़ा-सा विस्तृत इन पापों के बारे में जानते हैं। जो कायिक पाप है यानी शरीर से होने वाले पाप हैं, जिसमें सबसे प्रथम है हिंसा। निर्दोष प्राणियों को मारना या उन्हें कष्ट पहुँचाना, यह हिंसा कहा गया है, इससे हमें बचना है। दूसरा है स्तेय यानी चोरी करना या दूसरे की वस्तु बिना अनुमति लेना। जैसे जितने घंटे का काम करते हैं, उससे अधिक घंटे का पैसा लेना या फिर हम जितने घंटे का पैसा लेते हैं, उससे कम घंटे का काम करना, यह भी स्तेय में आता है। चोरी करना, घूस लेना, यह भी स्तेय में आता है। कहीं पर भंडारा लगा हो और वहाँ पर हम अपने कुछ योगदान दिए बगैर अगर वहाँ भोजन करते हैं, तो ये भी स्तेय आ जाता है। यह भी एक कायिक यानी शरीर से होने वाला पाप है। उसके बाद है अन्यथा काम अर्थात व्यभिचार, यह भी शरीर से या काया से होने वाला पाप है। उसके बाद जो आते हैं वो वाचिक पाप यानी वाणी से होने वाले पाप।
सबसे पहले है पैशून्य, अर्थात चुगली करना या पीठ पीछे बुराई करना, किसी के बारे में बुरा कहना, यह पैशून्य यानी वाणी से होने वाला पाप है। दूसरा है परुष, परुष अर्थात कठोर वचन बोलना या अपशब्द कहना, किसी का अपमान कर देना, यह भी मानसिक यानी वाणी का पाप बताया है। तीसरा है अनृत अर्थात झूठ बोलना, जो सत्य नहीं है ऐसे संभाषण करना, ऐसे वचन बोलना, झूठे वचन बोलना, यह भी वाणी का पाप है। और चौथा जो पाप है वो संभिन्न प्रलाप अर्थात निरर्थक या असंबद्ध बातें करना, जिस विषय पर बात करनी है उसे छोड़कर अन्य विषय पर या निरर्थक जिसका कोई संबंध नहीं है असंबद्ध बातें करना, यह भी वाणी से होने वाला पाप है। इसके बाद जो है वो मानसिक पाप, जो मन से होते हैं, शरीर या वाणी से नहीं होते, मन से होते हैं। वह पाप बताए हैं व्यापाद, अर्थात दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखना, यानी मेरा लाभ नहीं होता है तो चलेगा लेकिन दूसरों का लाभ नहीं होना चाहिए, उसको उसका नुकसान कैसे हो ऐसे मन में सोच रखना, यह भी मानसिक पाप है। दूसरा है अभिज्ञा, यानी दूसरे के धन या वस्तु को पाने की लालसा या ईर्ष्या, यानी मेरे पास अगर कुछ चीज नहीं है तो ये दूसरे की वस्तु मेरे पास कैसे आ जाए, दूसरे का धन मेरे पास कैसे आ जाए, ऐसी लालसा रखना, यह भी पाप है। उसके बाद है द्रगिक पर्याय अर्थात नास्तिकता या जो सत्य से या शास्त्रों में विश्वास न रखना, यानी उसमें अविश्वास रखना, यह भी मन से होने वाला पाप है। इन कर्मों का त्याग करने से मानसिक शांति तो मिलती है और जीवन भी स्वस्थ होता है, भविष्य में रोग आने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए ये 10 विध पापों से अगर हम दूर रहते हैं या नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में हम निरोगी रहने की संभावनाएं होती हैं और अगले जन्म में भी हम निरोगी रह सकते हैं, यह 10 विध पापों से अगर हम दूर रहते हैं। वाग्भट संहिता में और एक उन्होंने कहा है कि केवल 10 विध पापों से दूर रहना इतना ही नहीं है, तो उसके साथ कुछ अच्छे कर्म भी करने हैं, जिसे 4 सद्व्रत कहते हैं। यह 4 सद्व्रत भी हमारे जीवन में होने चाहिए। केवल पापों से दूर रहना इतना ही नहीं है, तो अच्छे कर्म भी करने हैं, तो ये 4 सद्व्रत कहे हैं कि ये भी हमें करते रहना चाहिए। जिसमें पहला सद्व्रत है प्राणियों पर दया की भावना रखना। उनमें भी भगवान का अंश है, यह मानसिकता रहेगी तो हम उन पर भी दया की भावना रखेंगे। दूसरा सद्व्रत बताया है कि दूसरों के लिए त्याग की भावना रखना, यानी केवल स्वार्थ की भावना ना हो तो दूसरों के लिए त्याग की भावना भी मन में होनी चाहिए। तीसरा सद्व्रत कहा है कि शरीर, वाणी तथा चित्त का दमन करना, यानी मन में उठने वाली जितनी भी लालसा है वो फिर वो शरीर से हो, वाणी से हो या चित्त से हो, इन लालसाओं का दमन करना, यह भी एक सद्व्रत कहा गया है। और चौथा और महत्व का सद्व्रत ऐसा है कि स्वार्थ के लिए जितनी तत्परता से हम कार्य करते हैं, उतनी ही तत्परता हम सेवा कार्य के लिए भी लगाएँ। यानी केवल मेरे स्वार्थ का काम है तो हम वो तत्परता दिखाएँगे और सेवा कार्य के लिए थोड़ी कम, ऐसा नहीं। तो ये स्वार्थ के लिए जितनी तत्परता है, उतनी ही तत्परता सेवा कार्य के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए भी उतनी ही तत्परता होनी चाहिए। यह 4 सद्व्रत कहे हैं। उसके साथ कुछ त्याज्य कर्म भी कहा है, यानी कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य का लाभ होगा, यानी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। वो क्या है, तो हम बाहर निकलते हैं तो उस समय पर हमें किस किस बातों से बचना है, वो त्याज्य कर्म बताए हैं। जिसमें सबसे पहला बताया है कि पूर्व दिशा से बहने वाला पवन, उससे हमें दूर रहना है। पूर्व दिशा से जो पवन बहता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो उससे बचना है। दूसरा कहा है कि रजकण, ये रजकण जो है वो आयुष्य के लिए घातक होते हैं। जो हवा में उड़ते हैं रजकण, उनसे भी हमें बचना है। तीसरा बताया है कि तुषार अर्थात ओस, कोहरा, ये जो कोहरा होता है उससे हमारे मस्तिष्क को बचाना होता है। अगर वो हमारे सर पर अधिक मात्रा में कोहरा या ओस पड़ती है तो कई सारी बीमारियां को वो आमंत्रित करता है। उसके पश्चात आगे बताया है चौथा जो है वो कठोर वायु अर्थात झंझावात, जो बहुत तेजी से बहने वाली हवा होती है, वह भी वात की बीमारियां बढ़ाती है। इसलिए तेज हवा से हमें बचना चाहिए। जिनके घर ऊंचे टावर में होते हैं और जितने ऊपर होते हैं वहां पर बहुत अधिक तेज हवा होती है। वह तेज हवा हमारे शरीर के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु वो वात की बीमारियों को बढ़ोतरी देती है, इसलिए अधिक तेज हवा से हमें बचना चाहिए। पांचवा जो कहा है त्याज्य कर्म, उसमें कहा है कि नदी किनारों के वृक्ष की छाया में नहीं बैठना। बाकी किसी भी वृक्ष के छाया में आप बैठ सकते हैं, परंतु नदी के किनारों के वृक्ष की छाया में बैठने के लिए आयुर्वेद में मना किया है कि वह छाया जो है वह रोग बढ़ाने का काम करेगी, इसलिए वहां पर नहीं बैठना। और कहा है कि
विषम परिस्थितियों में कुछ क्रियाएं नहीं करनी होती हैं, जैसे डकार खाना या खांसी खाना, छींक खाना। यह जो बातें हैं वो विषम परिस्थितियों में नहीं करनी है। उसके बाद कहा है कि राजा के शत्रु के साथ नहीं मिलना। हम बाहर जाते हैं तो घर के बाहर हमें अगर पता लगा कि ये राजा का शत्रु है तो उसके साथ मिलना नहीं, बातचीत नहीं, उनसे दूर रहना है। आगे ताज्य कर्म में कहा है कि विषारी पशु के बीच से नहीं जाना। अगर जाना ही पड़े तो बहुत ही अधिक सावधानी पूर्वक जाना है। अनार्य लोगों से दूर रहना। अनार्य लोग अर्थात जो जिनका चारित्र ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखना, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अति चतुर से भी बचने के लिए कहा है। जो चतुर व्यक्ति होते हैं, जो हमारे लिए व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत अधिक रुचि दिखाते हैं या बहुत अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, ऐसे चतुर व्यक्तियों से भी बचने के लिए कहा है। उसके बाद जो है वो सज्जन के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना, उनके साथ कभी भी वाद विवाद नहीं करना, सज्जन के साथ हमें मिलजुल कर रहना। उसके बाद कहा है कि संध्या समय में क्या नहीं करना, उसकी भी एक सूची आयुर्वेद में दी है। वह है कि संध्या समय में भोजन ना करें। संध्या अर्थात सूर्यास्त का समय, जो सूर्यास्त का अ, सटीक समय होता है, उस समय की बात करते हैं। भोजन करना है तो सूर्यास्त के पहले करें या सूर्यास्त के तुरंत बाद करें, लेकिन वो संध्या समय में भोजन ना करें। करना है तो पहले कर लें या तुरंत बाद करें। समागम नहीं करना, जिससे विकृति आती है संतति में, तो ये संध्या समय में नहीं करना है। संध्या के समय में सोना भी नहीं है। जब सूर्यास्त होता है उस समय पे भी सोना नहीं है। वो संध्या समय में अध्ययन, पठन वो भी करने के लिए मना किया है। इतना ही नहीं तो चिंतन भी नहीं करना है। करना ही पड़े तो आप संध्या समय में अग्निहोत्र करना है और प्रभु का नाम जप करना है। इतना ही हम कह सकते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कभी नहीं करनी होती हैं। तो ये भी हमें घर के बाहर निकलते हैं तो यह भी हमें देखना है कि कुछ बातें हैं जो कभी नहीं करनी है, जिसमें शत्रु, गणिका, अनार्य, भ्रष्टाचारी, चोर, लोभी, इनके घर पे कभी भी भोजन भोजन ना करें। शत्रु, गणिका, अनार्य, भ्रष्टाचारी, चोर, लोभी, इनके घर का भोजन तो नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना है। यह कभी नहीं करने की बात है। इसलिए अ, ये कभी ना करने की बात है। उसके बाद कहा है कि नखों का यानी हाथ या पैर के नखों का उपयोग साधन की तरह से ना करें, यानी किसी कोई डिब्बे का ढक्कन खोलना है या और कुछ नाखून से अगर कुछ इसका साधन की तरह उपयोग करना है तो यह भी नहीं करना है। इसके बाद मुंह का भी साधन की तरह उपयोग ना करें। पानी तथा अग्नि के बीच से नहीं जाना है। दो पूज्य व्यक्ति बैठे हों तो उनके बीच से भी नहीं जाना है। ज्येष्ठ व्यक्ति के सामने ऊंचे आसन पर नहीं बैठना है। आगे कहा है कि स्मशान का धुआं नहीं ले। स्मशान का धुआं जो होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में रोग कारक होता है, तो उससे बचना चाहिए। अगर मान लो किसी का घर स्मशान के आसपास में ही है और वहां पर धुआं आता हो, तो ऐसे लोगों ने घर में रोज अग्निहोत्र और धूपन करेंगे तो ही वह स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा उन्हें रोग तुरंत पकड़ेगा। मद्य में आसक्ति ना रखें। परस्त्री, गुरु, राजा, अग्नि, इनसे मध्य भाव से व्यवहार करें। अति दूरी से फल नहीं मिलता और अधिक नजदीकी से नुकसान भी हो सकता है। यानी हमारे घर में अग्नि है जिससे हम भोजन पकाते हैं, तो हम सोचते हैं कि कितने काम की है, चलो इसे गले लगा लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये हमें नुकसान ही करेगा। आगे जो है वो हमारे शारीरिक, मानसिक जो वेग होते हैं, वह वेग, उसके बारे में जो सत्र है वो हम अगले सत्र में लेंगे, क्योंकि समाप्त हो गया है अपना समय और ऊपर 1 मिनट हो गया है। तो शांति मंत्र लेते हैं और यहाँ का समाप्त करेंगे। लेकिन गत सत्र से हमने रखा था कि जो भी सत्र में सिखाया जाएगा उसके विषय में अगर कुछ जिज्ञासा है तो वो पूछने के लिए 10 मिनट का समय रखा है। तो अभी 2 मिनट और हो गए हैं तो 8 मिनट का समय है हमारे पास। अगर कुछ अधिक जानकारी चाहिए, जिज्ञासा है मन में, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और जिज्ञासा समाप्त होने के बाद शांति मंत्र लेंगे और सत्र को समाप्त करेंगे। हरिओम। आपने जी। कहा विषम परिस्थिति में अगर डकार या कुछ आए तो नहीं करना चाहिए, तो अगर आए तो क्या करना फिर, उसको तो कैसे? और परिस्थिति विषम को परिस्थिति पहले, यानी क्या, कौन सी परिस्थिति? यानी हम सोए हुए हैं या कुछ गलत ढंग से बैठे हैं, तो वो सोए हैं तो उठ के बैठिए, या फिर गलत ढंग से बैठे हैं तो फिर यानी तकिए को लेट पीठ लेट कर पैर लंबे करके वगैरह बैठे हैं, जो क्या कहेंगे कि समस्थिति नहीं है बैठने की, ऐसी स्थिति में नहीं है, तो वो स्थिति को हमें सुधारनी है और फिर वो डकार, छींक या जो भी है वो ले सकते हैं। अन्यथा वो
विषम परिस्थिति में अगर ये क्रियाएं करेंगे तो हमें वो नुकसान करेगा, क्योंकि हम ठीक से बैठे नहीं हैं और डकार लेनी है तो गैस पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा और अंदर ही रहेगा, तो हमें वो तकलीफ देगा। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बाद में डकार लीजिए, तो हमारा जो भी अंदर गैस है, वो वायु है, वो ठीक से बाहर निकल पाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में होने वाली वेदना या कुछ और विकृति है उससे हम बच सकते हैं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को हरिओम। हरि ओम्। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।